नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच में अपना नया क्लास लेकर आया हूँ। और आज का हमारा जो क्लास है, ट्रांसलेशन में ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ या मीनिंग सेम होता है बट उसका उपयोग अलग अलग होता है। आज हम उन्हीं वर्ड शब्दों का हम लोग उपयोग सीखेंगे। जैसे कुछ शब्द है कुछ जिसका उपयोग हम लोग देखेंगे। आज जैसे बात है कि मच किसके साथ लगेगा, मेनी किसके साथ लगेगा। इसमें है लोट ऑफ किसके साथ लगेगा, लोट्स ऑफ किसके साथ लगेगा। इस तरह के आपका बहुत सारा शब्द आता है जिसका उपयोग अलग अलग होता है, लेकिन दो सब का अर्थ वही होता है, बहुत या बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। भाई मेरे इतना सारा शब्द है, मीनिंग सेम है। तो कहने का मतलब इतना सारा शब्द है, मीनिंग सेम है, तो आखिर इसका उपयोग अलग अलग है। अब इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि ये दोनों क्या हम बताते हैं। क्या भाई, इसको कहता है कि मच किसके साथ लगेगा और मेनी किसके साथ लगेगा, और दोनों का हिंदी भी मतलब इतना सारा लिखा है, सबका हिंदी वही होता है। तो कहता है कि मच का उपयोग हम लोग जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिखेंगे। किसके साथ? यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। ठीक है, जबकि मेनी का उपयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। अब होता है क्या है जो समझिए। कहता है मच और मेनी का उपयोग मतलब सेम है बट इसका मीनिंग, इसका उपयोग अलग अलग है। मीनिंग सेम है बट उपयोग अलग अलग है। तो कहता है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या होगा, उसके साथ मच का उपयोग करेंगे, और वही चीज़ अगर काउंटेबल है तो उसके साथ क्या करेंगे, मेनी का उपयोग करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन में उपयोग होता है, जबकि अगर बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा है और काउंटेबल नाउन है तो उसमें प्लूरल नाउन होता है। इसमें जो है ये अगर काउंटेबल नाउन है और इसका उपयोग अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे ये जो फॉर्म आगे वाला नाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा, न कि सिंगुलर में आएगा। अब इसी में देखिए, जैसे मच मिल्क, यहाँ पे मिल्क तो सिंगुलर है, इसका तो प्लूरल होता नहीं है। तो ध्यान दीजिए, अगर मच लगा देते हैं तो मिल्क हो जाएगा। अब मच बनाकर इसमें कोई हम लोग क्या है, सिंगुलर प्लूरल चेंज नहीं करेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर जो है आपका इस तरह का है, मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स, मेनी मेन, इस तरह से रहेगा, तो ध्यान देना है कि ये जो नाउन आएगा मेनी बॉय नहीं होगा, मेनी मैन नहीं होगा, मेनी गर्ल नहीं होगा। बात समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, जैसे ए लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, ए गुड डील है, डील ऑफ है, हिप्स ऑफ है। इस तरह के भी बहुत सारे रहेंगे, लेकिन सबका उपयोग क्या है, ये जो है कभी काउंटेबल नाउन के साथ भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। इसका कोई ठिकाना नहीं है, जकरा मन साथ होगा ओकरा साथ लगा दीजिए, मतलब इसमें टेंशन नहीं है। अब है, लेकिन ध्यान देना है कि ई नहीं है। अब कहिएगा कि लॉट्स ऑफ लगा दे या लॉट ऑफ लगा दे, कोई टेंशन नहीं लेना है, जे मन है वो ठोक दीजिए। मतलब लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। अब देखिए सेम, तो हम बोले कि कुल्ले लगेगा, कोई भी लगाएंगे, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बदल बदल के दिए, और यहाँ पे
काउंटेबल कर दिए, लेकिन इस सब में से लग गया इसमें, ठीक है। अब हमारा प्लेंटी ऑफ इनिमीज है, दुश्मन है, तो कहता है शत्रु है, काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, लेकिन ये स्ट्रेंथ क्या है, हिम्मत क्या है, ताकत क्या है, साहस क्या है, अनकाउंटेबल है। ये आप हीप ऑफ मतलब गट्ठर स्टिक्स ढेर, जिस ए गुड डील ऑफ मोबाइल्स। अब यहाँ पे ये नहीं है कि हम मोबाइल से लिखेंगे या कुछ भी लिखेगा, आप ये सब लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि हम इसके साथ क्या लगाएंगे, बस इसका मीनिंग इसके साथ क्या लगना चाहिए, बहुत या बहुत ज़्यादा आना चाहिए, जो कि हमने यहाँ लिखाया है। अब हम लोग देखते हैं आसान है, दो वो है, ठीक है। क्या है, ए लार्ज नंबर ए नंबर, तो ऐसे दिख रहा है कि नंबर दिखा रहा है तो सिंगुलर होगा, काउंटेबल नाउन के साथ होगा, बात समझ में आया। तो अच्छा, जब काउंटेबल होगा तो प्लूरल जरूरी होगा, बात समझ में आया। अच्छा, एक और है कि हम लोग या भी ये भी यूज कर सकते हैं और मैंने भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग खाली यही डालेंगे, ऐसा नहीं है, हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर ये आपका लगता है कि सिंगुलर और प्लूरल और काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम लोग लार्ज नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ, लेकिन इसका ध्यान दीजिए, इसमें जो है ना बहुत लार्ज दिखा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर शब्द रहेगा या बहुत सारा रहेगा तो इस तरह से रहेगा, तो आप डालिएगा। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया कि लार्ज नंबर है या नंबर ऑफ है, तो इसमें प्लूरल रहेगा और अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, तो उसके साथ हम लोग लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जो है बहुत ही आसान है, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम बुक से लिखे तो बुक से लिखेंगे, ये जो कुछ भी आप लिख सकते हैं, ए नंबर ऑफ बुक्स, ए नंबर ऑफ पेन्स, ए नंबर ऑफ टॉयज, ए नंबर ऑफ ब्रदर्स। लेकिन ध्यान देना है कि कोई भी रहेगा भाई, प्लूरल रहेगा और काउंटेबल रहेगा, मतलब ये प्लूरल रहेगा और काउंटेबल रहेगा। अब इसका जो लास्ट हमारा ये चौथा है, कहता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ। ये थोड़ा सा आप इसको समझिए, इसमें दो शब्द आया, क्या, ए लार्ज क्वांटिटी, दो चीज आती है, क्वांटिटी और एक अमाउंट। पहले इसी को समझ लेते हैं। ये दोनों का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है, मात्रा, मतलब वजन। मतलब ध्यान दीजिए, जो नाप तौल के बिकता है, वजन के हिसाब से बिकता है, उसको संख्या के हिसाब से नहीं देखेंगे। तो मतलब भाई ध्यान, इसका मतलब यही हुआ कि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग समझते हैं, खूब बढ़िया से समझिएगा। क्वांटिटी ऑफ है, और दूसरा ए लार्ज अमाउंट ऑफ है। और ये दोनों का मतलब हम जो बताए थे कि भाई मात्रा या वजन होता है, ठीक है। मतलब ये स्पष्ट है क्या कि ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब जो आपको लगता है
उसमें ध्यान दीजिए। दोनों का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अब जैसे हम लोग बोलते हैं large amount of, अब देखिए यहाँ पे मनी भी हो जा सकता है, वेल्थ भी हो सकता है, कुछ भी होगा, ये नहीं है कि कुछ भी लिख सकते हैं। या आप लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क हो जाएगा, बटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ खाली मनी लिख दिए तो मनी, बस ध्यान देना ये है कि भैया ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब थोड़ा और हम दूसरा देखें। अब रहे ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ, लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अच्छा क्वांटिटी मतलब क्या है, मात्रा बताए थे, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्क, क्लोथ, शुगर, गोल्ड, इस तरह से आप कुछ भी रहेगा हम लोग दे सकते हैं, ऐसा नहीं। अब लेकिन बात ये है कि इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, तो ये ध्यान देना है कि भाई कि आपको जो है ये ध्यान दीजिएगा कि अगर प्लूरल अनकाउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। और वही चीज अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, अब इसको समझिए, रहेगा देयर इज मच बटर। भाई मेरे यहाँ पे जो इज लगा है इसके अनुसार, ठीक है। और वही चीज लगा रहेगा देयर आर मेनी बॉयज। अब यहाँ पे जो आर लगा है इसके अनुसार लगा है, कहने का मतलब इस सिंगुलर में आएगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल रहेगा प्लूरल वर्ब। एक और है, कहता है कि I have a large amount of money, ठीक है। कहता है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है, यहाँ पे जो है लगा है का उपयोग किसके अनुसार होता है, तो यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे इज एंड और नहीं लगेगा। ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो ही है यही आपका पास में भी होने का उपयोग करता है और वर्ब का भी बोध कराता है। अब वही कहेगा ही हैज a large number of enemies। अब यहाँ पे देखिए खाली नंबर जो लगाने से है ना, कहता है कि एक और है, यहाँ पे बताए थे लार्ज नंबर ऑफ है, तो ये नंबर ऑफ दिखाने से यहाँ पे तो प्लूरल लगता है, और कहता है कि यहाँ पे जो हैज लगा है वो इसके अनुसार लगा है। ठीक है, इस तरह से आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसी तरह से अंग्रेजी में बदलेंगे। आपका हिंदी रहेगा तो उस तरह के अंग्रेजी में बदल सकते हैं।
तो अब जो है आपका ये यहीं पे समाप्त नहीं होता है, इसका एक और पार्ट है। इसका जो है एक और पार्ट आएगा, वो पार्ट 2 आएगा। और ये पार्ट 2 आज हम बताए बहुत ज़्यादा, क्या बताए, बहुत ज़्यादा। और इसका जो है आएगा बहुत ही कम या कम, कुछ न के बराबर, नहीं के बराबर। तो इसका मतलब है कि भाई मेरे है लेकिन क्या है, कुछ है, गड़बड़ सुने थोड़ा सा है। तो अगर इसके लिए हम लोग कौन कौन सारा शब्द उपयोग करेंगे ये आपको हम कल बताएंगे। आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। इसके अगले क्लास जो आएगा उसको बताएंगे अगला दिन। तो इस तरह से आपको अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।